हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो अभी यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ बर्गर। जो हम कल सामान लेकर आए थे ना, तो बस उसी से बर्गर बना रही हूँ। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, अच्छे से मैश कर लिए हैं और अभी मैं आलू में मिला रही हूँ नमक, मिर्च और गरम मसाला, और डाल दिया है उसमें थोड़ा सा हरा धनिया। बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके इनकी पिट्ठी बना लेंगे। वैसे तो आज मैंने इनकी ना टिक्की नहीं बनाई है। पिछली बार जब बर्गर बनाए थे तो टिक्की सेक कर तब बनाए थे, लेकिन आज मैंने ऐसे ही कच्चे आलूओं की टिक्की सी बना दी है बस, और उसी को बर्गर पर रख लेंगे। यहाँ पर परी बना रही है आज। तो परी कह रही थी कि आज बर्गर मैं ही बनाऊँगी और मैं ही सेकूँगी, आप नहीं करोगे ये सब काम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम कर लो। तो यहाँ पर ऐसे जो है इसने आलू उठा करके उनकी जो पिट्ठी है वो सारे बर्गर पर फैला देगी अच्छे से। टिक्की नहीं बनाई है जैसे कि हमने, तो बस ऐसे कच्चे आलू की पिट्ठी डाल दी है सारे बर्गर पर। और यहाँ रख दी है प्याज, दूसरी साइड में भी रख देगी टमाटर, और दोनों ही जो बर्गर के जो बंद होते हैं ना, बंद के पीस, दोनों पर ही सॉस लगा दिया है। और बस सारे बर्गर इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। उसके बाद में इन सबको सेक देंगे। तवा मैंने रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए, और सारे जो बर्गर है बनकर तैयार हो गई है। अब तवे पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और उस पर रख दिया है बर्गर। अब उसको जैसे ही पलटेंगे तो वो दूसरी साइड से भी सिक जाएगा। तो परी से नहीं पलटा गया अच्छे से, इसलिए मैंने फिर अपने आप ही सारे बर्गर सेक दिए थे। और यहाँ पर बर्गर सीख गया है एक साइड से। अब मैंने दूसरी साइड से पलट दिया है। तो परी ने इसको जैसे पलटने की कोशिश की थी ना, वो इस पे हाथ से फिसल कर गिर गया था गैस के ऊपर। तो इसलिए फिर सारे बर्गर मैंने ही बना दिए, क्योंकि उससे नहीं आता है अभी गैस पर मतलब खाने का कोई काम करना। तो कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसको मना कर रही थी कि तुम रहने दो, हाथ जल जाएगा। लेकिन बोली नहीं मम्मी, मुझे अपने आप ही बनाने हैं आज अपने लिए बर्गर। मैं बनाऊँगी तो अपने लिए खुद ही बनाऊँगी। लेकिन फिर बोली कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मेरे से तो नहीं होगा। तो बस यहाँ पर बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर वे बर्गर खा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। पहले तो बच्चे पढ़ रहे थे, टीवी देख रहे थे। फिर बाद में फिर मैं बोली चलो तुम्हारी पढ़ाई का काम तो हो गया पूरा, अब थोड़ी सी देर मटर छील लेते हैं। मुझे आलू मटर बनाने थे। तो मटर छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर आलस भी आने लगता है। तो मैं कह रही थी परी से कि तुम दोनों थोड़े थोड़े से मटर छिलवा दो। तो गिप्पी अपने सामने ही टोकरी रख के बैठ गया है। कभी परी अपनी तरफ को खींचती है, कभी वो अपनी तरफ को खींचता है। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है हमने सारे कपड़े धो दिए हैं। टाइम हो रहा है 2, तो मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं। जो कपड़े धुल गए थे वो मैंने सुखा दिए हैं, और कुछ सूख गए हैं तो उनकी तह भी लग गई है। तो मतलब कपड़ों का जिस दिन काम होता है बहुत ज़्यादा काम होता है। अभी तो रहेगा ये काम ज़्यादा है कपड़ों का, मतलब और 10-15 दिन। जब सर्दी के कपड़े उठाकर रख देंगे फिर जो है काम हल्का हो जाएगा कपड़ों का। और यहाँ आज पोछा लगाया था, अभी तक भी नहीं सूखा। आज हमारे यहाँ कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, और कोहरा यानी धुंध किस टाइम उतरी है, दोपहर को करीब 11 साढ़े 11 बजे कोहरा कम हुआ था। तो सारा बरामदा गीला गीला हो रहा था, जैसे कि पोछा लगा रखा हो, इस तरह से हो रहा था। और पोछा भी मैंने 12:30 बजे लगाया आज, खाना वाना बना करके। और अभी जो है चाय बनाऊंगी। और बरामदा मेरा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। बरामदे की मुझे सेटिंग करनी है, अभी अच्छे से सिंगवाना है। इस अलमारी का पर्दा भी अभी नहीं लगाया, देखती हूँ इसका पर्दा भी लाऊंगी, दूसरा लाऊंगी, इसके मैचिंग ही लाऊंगी। जो इधर अलमारी का पर्दा है ना, सोच रही हूँ उसके मैचिंग ही लेकर आऊँ, ऐसे अच्छी नहीं लगती अलमारी। सोचते तो देखिए हम बहुत कुछ है करना कि ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता टाइम। सभी चीज़ें एक साथ हम नहीं कर पाते। करने को तो इंसान बहुत कुछ सोचता है। मैंने भी सोच रखा था अपने घर में ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, लेकिन क्या करें, नहीं कर सकते। पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी, उन्हीं को देखते हैं कि पहले वो ज़रूरी काम करना है जो ज़रूरी होता है। बाकी देखिए ये सब चीज़ें तो अपने शौक़ हैं, ज़रूरतें नहीं हैं। ज़रूरतें तो हम जितनी चाहें अपनी उतनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन
हर चीज़ इंसान अपनी लिमिट में रहकर ही करता है। तो मैं इस तरह से मतलब ज़्यादा वो नहीं करूँ कि हाँ हम भाई ऐसा करते हैं वैसा करते हैं यूँ करते हैं, जैसा है जो है आप लोगों के सामने है। एक सिंपल सी लाइफ है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम लोग। तो मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ कैसी होती है वो सभी लोग जानते हैं। हाई क्लास की अलग होती है। लेकिन सोचते तो सभी लोग हैं कि हम अपने घर को इतना अच्छे से सजाएंगे, इतना अच्छे से रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाता है। हर टाइम इंसान एक जैसा नहीं रहता है, सबका वक्त बदलता है, किसी का जल्दी किसी का देर से, तो सभी का जो है वक्त बदलता है। तो शायद मेरा भी वक्त बदलेगा, अच्छे दिन आएंगे। तो इसी उम्मीद से अपना काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने कामों में कि हमारे भी कभी अच्छे दिन आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है मुझे चाय पानी बनानी है, वो काम करने के बाद में जो कपड़े धोए थे वो यहाँ पड़े हुए हैं, इन सब की अभी तह लगा लूँगी। और तो कल हम जाएंगे अपनी दीदी के यहाँ पर, जो मेरी नंद है उनके घर जाएंगे। उनकी जो जिठानी है ना, उनकी शादी की सालगिरह है, 25वीं शादी की सालगिरह है, तो वे अच्छी पार्टी दे रहे हैं। तो बस वहीं पर जाएंगे। और परी के जाने का भी ये हो रहा है कि परी को लेकर जाएं या ना जाएं, क्योंकि देखिए बाइक से जाते हैं, बाइक पर 4 लोग अच्छे से नहीं बैठ पाते, क्योंकि चलाने वाले को भी, बाइक चलाने वाले को बहुत दिक्कत होती है, जो आगे बच्चा बैठता है उसको परेशानी होती है। और आप लोग जानते हो रास्ते में कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मेरठ जाएंगे तो उधर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो डर लगता है सबको एक साथ जाते हुए। तो अभी तो मतलब मैं परी से कह रही थी कि परी अभी शादी है बुआ जी के यहाँ, तुम वहाँ चली जाना, वहाँ हम गिप्पी को नहीं भेजेंगे, गिप्पी को यहाँ लेकर चले जाएंगे। लेकिन जो है सुबह तक तो मना कर रही थी, अब पता नहीं, मतलब मेरा भी मन नहीं करता उसको छोड़कर जाने का कि मैं चल जाऊँ उसे घर छोड़ दूँ। वहाँ भी अगर मैं गई उसको यहाँ छोड़कर तो मन नहीं लगेगा वहाँ भी, लेकिन कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं, क्योंकि सभी एक साथ, गाड़ी होती तो चले जाते, बाइक पर नहीं जाया जाता। इसलिए उसे अभी समझाऊंगी थोड़ा सा, अगर वो मान जाएगी तो अच्छा है। क्योंकि बच्चे भी देखिए बच्चे हैं, कभी हम भी बच्चे थे तो हमारा मन करता था जब हमारे मम्मी पापा कहीं जाते थे। वैसे तो पता है आपको, मेरी मम्मी जब कहीं भी जाती थी हमेशा मुझे साथ लेकर जाती थी, क्योंकि मैं परिवार में सबसे छोटी थी, इसलिए बड़ा भाई बड़ी बहन बहुत कम जाते थे उनके साथ कहीं, मैं हमेशा जाती थी। तो वही अब काम जो है गिप्पी के साथ है। गिप्पी अभी छोटा है तो उसको हम सभी जगह लेकर जाते हैं। देखिए हर जगह तो हम परी को भी लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं, हम भेदभाव नहीं करते अपने बच्चों में, और दोनों बच्चों को हमेशा साथ लेकर जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी मजबूरी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो इसलिए एक साथ जाना पॉसिबल नहीं है सबका। तो बस देखती हूँ कैसे करते हैं। अभी कल का प्रोग्राम कल बनेगा, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कैसे करना है, कौन जाएगा कैसे कौन नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अभी कुछ काम कर लेते हैं, फिर बाद में आप लोगों से बातें करेंगे। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मुझे अभी रात का खाना बनाना है, और रात के खाने में बना रही हूँ आलू गाजर की सब्जी। तो बस मैं यहीं पर बैठ गई थी बरामदे में। पहले मैं बाहर बैठी थी सब्जी काटने के लिए, लेकिन बाहर बंदर आ रहे थे, तो इसलिए फिर मैं सब्जी लेकर के अंदर बरामदे में ही बैठ गई हूँ। क्योंकि बाहर जो है बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर काम करना मुश्किल कर देते हैं। और यहाँ मोटर ना हमारा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, पानी नहीं उठा रहा है मोटर, तो ये उसी को देख रहे थे। टैंक भरना था पानी का, खाली हो रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रही है आजकल पानी भरने में भी। टू माय चैनल। सो गाइस अभी देखिए कितनी रात हो रही है, और मैं आपको अभी कोहरा दिखाती हूँ, हमारे यहाँ कितना ज़्यादा कोहरा आ रहा है। देखती हूँ दिखता है क्या बाहर। मतलब मैं अभी गेट बंद करने गई थी बाहर का, तो इतना ज़्यादा कोहरा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना धुआं कर रखा है, वो धुआं आ रहा है, इस तरह से लग रहा है। तो फिर मैंने ना बरामदे के पर्दे लगा दिए हैं अभी, वरना फिर वो सारा कोहरा अंदर आता। ये देखिए अभी भी कोहरा आ रहा है। वीडियो में इतना साफ नहीं आता, रोशनी में दिखाई देगा ये कितना कोहरा आ रहा है ना। ये देखो कितना कोहरा आ रहा। अभी रात के 11 बज गए हैं, आज हम अभी तक जाग रहे हैं और रात के 11 बज गए हैं। तो देखिए कितना कोहरा हमारे घर में आ रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। इसी वजह से इस बार मैंने यहाँ कमरे की खिड़की में डबल पर्दे लगाए हैं, बाहर भी और अंदरली साइड में भी, जिससे कि ठंड कम लगे। और डबल ओढ़ते हैं हम कंबल, जब जा कर के ठंड थोड़ी कम लगती है।
मेरे लड्डू के टूट गए हैं 2 दांत आगे के। आपने देखा ना गिप्पी के 2 दांत टूट गए आगे के। मेरे बेटे का मुंह बहुत अजीब सा लग रहा है 2 दांत टूटने के बाद में। मेरे लड्डू तो बेटा सारे टूट जाते हैं तो पता। तो कितना गंदा लगता। सारे नहीं टूटते, एक के 2 दांत ही टूटते हैं बच्चे के। जितने टूटते रहेंगे ना उतने ही नए दांत आते रहेंगे। मेरे सूरज के दांत क्यों नहीं था परी? तो सूरज के दांत पे। सूरज के दांत? हाँ। किसके हों सूरज के दांत? परी आप कह रही थी का? कैसे? वे मेरे दूध के दांत है। दूध के दांत? तो दूध के दांत ही टूटे हैं ना अभी ये। और परी के दूध के दांत नाते है थे सारे। परी के दूध के दांत खराब हो गए थे टॉफी खा खा के, चॉकलेट खा खा के। तो उसके वे दांत सारे खराब हो गए थे, नू निकलवाने पड़े थे। और तेरे दांत जो हैं वे अच्छे थे तो वे अपने आप ही टूट के गिर रहे हैं। लेकिन बहुत अजीब मुंह लग रहा है गिप्पी का। दोनों सामने के 2 दांत टूट गए। लेकिन आ जाएंगे 10-15 दिन में, थोड़े थोड़े से दांत तो दिखने लगेंगे शायद, क्योंकि जब नए दांत बनते हैं ना तभी तो पुराने दांत गिरने शुरू होते हैं। कितना सा दिखा? इतना सा दिखा। आ जाएगा नया दांत। और आप लोगों ने कहा कि ये दोनों पर्दे ना खिड़की पर यहीं लगे रहने दो, तो ठीक है जो आप बात कह रहे हो, मतलब वो भी ठीक है, क्योंकि दोनों पर्दे यहाँ पर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सोच तो मैं भी रही थी कि यहाँ पर 2 पर्दे लगाऊंगी, क्योंकि एक पर्दा लगकर जगह रह जाती है। तो फिर इस खिड़की का हो जाता है ना कि इसके पर्दे एकदम लाने पड़ेंगे, तो एकदम नहीं मार्केट जाया जाएगा, ना ही अचानक से ये है कि हम मार्केट चले गए कोई चीज़ खरीद कर ले आए। थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है चीज़ को, और समय भी देखना पड़ता है कि टाइम है कहीं जाने का नहीं है। और हमारे पास तो समय की बहुत ही कमी रहती है, जैसे कि आप लोग जानते हो। मतलब हमारे पतिदेव को टाइम कम मिलता है मार्केट जाने का, इसलिए। और फिर मुझे अकेले जाना पड़ता है। अकेले जाने में मैं थोड़ी सी जो है, मतलब आप समझ सकते हो, जब मुझे अकेले को मार्केट जाना होता है ना तो मैं मतलब बहुत ही मुश्किल से जाती हूँ। कई दिन पहले प्लान बनाती हूँ कि हाँ मुझे मार्केट जाना है, तब जाती हूँ। क्योंकि अकेले और बस में मार्केट जाने का मन नहीं करता, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए। लेकिन फिर इस वाली खिड़की, इस वाली अलमारी के जो है पर्दे हमें लाने पड़ेंगे। तो जब कभी मार्केट जाऊँगी तब लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। फिर आपसे मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, और 1-2 दिन में हम कहीं पार्टी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।